हालेलुया। सबको जय मसीह की। जीसस टीवी 1 के में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए मेरे प्रिय बहन भाइयों, मैं आपके सामने परमेश्वर के पवित्र वचन लेकर आती हूँ। योना की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 1 वचन से लेकर 10 वचन तक। आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं और वचनों को शुरू करते हैं। योना की प्रार्थना देखते हैं मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा योना ने परमेश्वर से कैसे प्रार्थना की। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अंधलोक के उर्ध में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की तह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तिरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ। कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। हालेलुया। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। हालेलुया। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हमें इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ये समझाता है, जब योना को परमेश्वर ने निन्यानवे देश में जाने की आज्ञा दी थी और योना ने परमेश्वर की आज्ञा को त्याग कर उसने दूसरी ओर जाना चाहा, और क्या हुआ, जहां पर वो जा रहा था उस जहाज में आंधी तूफान आए और वो बहुत मुसीबत में घिर गए थे। तब सभी ने योना के नाम पर एक चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तो उन्होंने कहा, योना ने, कि मुझे समुद्र में डाल दो और मेरे ही कारण ये तुम पर विपत्ति आई है। और उन्होंने योना को समुद्र में डाल दिया और योना मछली के पेट में चला गया था। योना 3 दिन तक मछली के पेट में रहा। तो योना ने परमेश्वर से प्रार्थना की। उसे पेट में ही, मछली के पेट में उसने प्रार्थना की। तब परमेश्वर ने योना की प्रार्थना को सुना और उसको उत्तर भी दिया। जब मछली को परमेश्वर ने आज्ञा दी और योना मछली ने उस समुद्र के किनारे पर उसको उगल दिया। ऐसे करके योना की जान बच गई। और जिस देश की, निन्यानवे देश की परमेश्वर ने योना को आज्ञा दी थी, उस देश में योना चला गया और वहां पर उसने
परमेश्वर का प्रचार किया कि 40 दिनों में निम्न देश को परमेश्वर नष्ट करने पर है, ताकि वो उस देश के लोग मन फिराए और परमेश्वर से प्रार्थना करे। ऐसा ऐसा करके मेरे प्रियो, योना ने उस पूरे नगर में, पूरे देश में प्रचार किया और परमेश्वर का सुसमाचार फैला दिया। और वहाँ के जितने भी लोग थे, नर नारी थे, बच्चे थे, सब ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने जो परमेश्वर ने निर्णय लिया था, उसने अपना निर्णय बदल दिया और ऐसे ऐसे करके निम्न देश बचाया गया। तो मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर ने उस देश पर दया की, ऐसे सब देशों पर परमेश्वर दया करना चाहता है, ताकि लोग मन फिराए। तो मेरे प्रियो, जब योना को पता चला कि परमेश्वर ने उन लोगों को क्षमा कर दिया, तो योना को गुस्सा आया और वो सो गया। तो उसको एक चिन्ह के द्वारा परमेश्वर ने समझाया। रातों रात उसने एक ऐसा पेड़ उत्पन्न किया और धूप निकलते ही वो नष्ट भी कर दिया, ताकि योना को यह बात समझ में आए, जिस पेड़ से उसने एक रात में, एक दिन में ही इतना प्यार हो गया, तो जितने भी निन्वे देश में रहते थे मनुष्य, नर नारी रहते थे, तो वो तो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री थे, उनसे परमेश्वर कितना प्यार करता है। तो योना को यह बात समझ में आई और योना का गुस्सा शांत हुआ। तो मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा हम ये जानते हैं, योना की कहानी के द्वारा, कि कैसे उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और मछली के पेट से भी योना निकल गया। इन वचनों के द्वारा सबको आशीष मिले, बरकत मिले और ये वचन आपकी जिंदगी में बहुत सारा फल लेकर आए। इसी के साथ सबको जय मसीह की आमीन।